नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जैसे ही नेता लोग वोट लेते हैं, काफ़ी सारे वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वादे क्या ज़मीनी सतह पर खरे उतरते हैं? क्या उन वादों का फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचता है या नहीं? ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है हमारे देश के अंदर। 21वीं सदी चल रही है, लेकिन अभी भी वही हाल बना हुआ है। इस वक्त मैं बैठा हूं किश्तवाड़ में। स्पर्श परिहार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक युवा हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते हैं। आज खास बातचीत होगी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, क्योंकि किश्तवाड़ में देखा जाए तो प्रोजेक्ट का हब बन चुका है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त किश्तवाड़ में रनिंग में हैं, चल रहे हैं। लेकिन किश्तवाड़ में जो आए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उससे किश्तवाड़ के युवाओं को, किश्तवाड़ के यूथ्स को कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितने लोग उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आइए इस पर बात करते हैं स्पर्श परिहार जी से। स्पर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक युवा होने के नाते आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं आज। क्या कहेंगे, किश्तवाड़ में इस वक्त काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, क्या लगता है आपको कितने युवा लग रहे हैं और क्या कहना रहेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है किश्तवाड़ के अंदर? देखिए शीतल जी, पहले आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया। देखिए, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो है जम्मू कश्मीर की ही आवाम के साथ बहुत बड़े वादे हुए। रोज़गार देने की बात हुई, 80,000 रोज़गार देने की बात की। फिर हमारे गवर्नर साहब सत्यम मलिक जी ने 50,000 रोज़गार देने की बात की, और एंड पे जाके हमको 30,000 रोज़गार मिला, जिसमें क्लास 4th जॉब की रिक्रूटमेंट मिली और पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट मिली। और आपको मैं बता दूं कि 6 लाख जो है बच्चे इस वक्त अप्लाई कर चुके हैं क्लास 4th की जॉब के लिए, और तकरीबन 1.5 लाख बच्चे जो है अब अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, वादे तो बड़े होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड पर वो कितने पूरे होते, वो कभी हुए नहीं। अब देखिए, 2018 में जम्मू कश्मीर बैंक रिज़ल्ट का प्रोसेस क्रैप हुआ, 2020 में उसी प्रोसेस को वापस लाया। मतलब 18 में अगर 75,000 बच्चा बैठा है, वही प्रोसेस अब 20 में आप लाओगे तो 1.5 लाख बच्चा होगा। और आज जम्मू कश्मीर की रियासत में, हमारे ज़िला किश्तवाड़ में इस वक्त 3 मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वर्क कर रहे हैं, जिसमें 4 बड़ी कंपनियां हैं। एफकॉन्स है, हमारी जयप्रकाश है, और पटेल लिमिटेड है, और चौथी जो अभी कंपनी आ चुकी है वो लार्सन एंड टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसका एग्रीमेंट CVPP के साथ साइंड हुआ है। लेकिन यहाँ के बच्चों को, जो यहाँ के बेरोज़गार युवा है, उनको मिला क्या? अब देखिए, वादे उनके साथ बड़े हुए, बड़े साहब लोगों ने वादे किए कि हम जो है 22,000 एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मिला क्या है? स्पर्श जी, वही हमने इंटरव्यू किया था यहाँ के जो रह चुके विधायक हैं। उन्होंने कहा कि युवा लग रहे हैं और आने वाले वक्त में काफ़ी सारे युवाओं को लगाएंगे। तो क्या लगता है आपको, युवा लग रहे हैं? क्या आप अपने ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं किश्तवाड़ में युवा एडजस्ट हो रहे हैं? देखिए शीतल जी, मैंने आप ही का इंटरव्यू देखा था, तो हमारे पूर्व विधायक उसमें इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक आंसर किया था आपको कि मेरा काम जो है प्रोजेक्ट लाना है, मेरा काम रोज़गार देना नहीं है। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं मद्रास, पुणे या बंगाल से बच्चा आके यहाँ काम ना करे। हिंदुस्तान सबका है, किसी भी जगह से हिंदुस्तान में हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे किश्तवाड़ के जो बेरोज़गार युवा, जो अनस्किल्ड है, लेबर हो गए या हमारे स्किल्ड यूथ जो इंजीनियर्स हो गए, अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे कहाँ? अब कुछ क्राइटेरिया तो इनके लिए भी फिक्स होना चाहिए था। जैसे डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट लाया था स्वर्गीय ओम मेहता जी ने, तो किश्तवाड़ की दिशा बदल गई, काफ़ी रोज़गार हुआ, इकोनॉमिकली लोग राइज हुए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज DO लेटर्स पर, साहब लोगों के फ़ोन पर जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन जो डिज़र्विंग यूथ है उनको जॉब नहीं मिल रहा। वो रिज्यूम लेके जाते, उनका वो रिज्यूम जो है एक रद्दी के पेपर के समान डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। साहब लोगों की रेफरेंस चल रही है। तो ये एजेंडा है कि ये साहब लोगों की जो DO लेटर, ये जो फ़ोन कॉल्स है, ये ना होकर जो है एक फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगाया जाए, एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। अगर इंजीनियर्स को लगाना है तो 60% रखो, अनस्किल यूथ को लगाओ। ये मुद्दे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दिक्कत लग रही है आपको? क्यों प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है? कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कमी है अभी भी? देखिए शीतल जी, मैंने कहा जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर है यहाँ पर। हर एक प्रोजेक्ट, हर एक कंपनी जो आती है, उस पर एक दबाव बनाया जाता है कि
उनको दिए जाते हैं। हाँ जी, कोई लीडर, कोई फलाना यहाँ पर साहब है, वो कहेगा मेरे 4 बंदे एडजस्ट होने चाहिए, मेरे 4 बंदे एडजस्ट होने चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, एक फेयर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जो डिज़र्विंग यूथ है वो दरबदर है। अब देखिए, ये वही युवा है जो इन साहब लोगों की रैलियों में काम करते हैं, ये वही युवा है जो इन साहब लोगों की लिए पोस्टर्स लगाते हैं। और अगर ये इन युवाओं के साथ जो है इतना बड़ा धोखा देंगे, तो ये इनको समझना चाहिए कि जो पब्लिक है ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है। किश्तवाड़ का जो युवा है वो बहुत अवेयर है। और मैं आपको कहूँगा शीतल जी, शायद ये वो वक्त दूर नहीं होगा कि किश्तवाड़ का युवा जो है वो सड़कों पर होगा। किश्तवाड़ के युवाओं को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, ये यहाँ का सबसे बड़ा जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर वक्त कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो खरे नहीं उतर पा रहे? क्या केंद्र सरकार उस नीति पे नहीं चल रही है? और जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर रूल चल रहा है, तो क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या वो भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं? देखिए शीतल जी, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो काफ़ी अच्छे जो है काम हो रहे हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हुई है, लेकिन देखिए आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अगर हमें, वो कहते हैं ना कि आज हमारे जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग जॉब दे आर टेलिंग अस टू सेल पकोड़ा, तो हम पकोड़ा बेचने के लिए भी तैयार हैं। अब आप मुझे बताओ, रजौरी पुंछ में पहाड़ी रिजर्वेशन है, क्या किश्तवाड़ का कोई एक लीडर का मुझे आप नाम बताएं शीतल जी, आप ग्राउंड पे काम करते हैं, एक लीडर ने पहाड़ी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया? क्या किश्तवाड़ पहाड़ी रिजर्वेशन डिज़र्व करता है? नहीं करता है। विंटर्स में हो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमें, विंटर्स में देखो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आए दिन जो रोज़ है एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर। और ये मुद्दे जो ये हाईलाइट होने चाहिए। जब तक ये मुद्दे हाईलाइट नहीं होंगे तो ग्राउंड पर काम कैसे होगा? अब मैं वादा करने आ जाऊंगा, एक बार वादा नेताजी ने कर लिया कि भाई 22,000 एम्प्लॉयमेंट होगी, अब अगली बार नेताजी फिर वोट मांगने आएंगे तो कहेंगे 40,000 एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन सर पहले आपने क्या किया? 2014 में जो लोगों ने बदलाव लाया, पहले भी काम नहीं हुआ 14 से पहले, लेकिन 14 के बाद लोगों ने एक बड़ी अपेक्षा रखी कि भाई काफ़ी बदलाव आएगा। लेकिन हुआ क्या? ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बदलाव कुछ नहीं हुआ, बदतर हालात हो गए। तो आपको लगता है कि जो पिछली सरकारें कर रही थी, जो उनकी नीति पॉलिसी थी, वही इस सरकार की भी चल रही है? देखिए, मैं अगर ज़िला किश्तवाड़ की बात करूं तो मैंने आपको वही कहा शीतल जी कि 2014 में लोगों ने बदलाव चाहा, लेकिन ग्राउंड पर देखे तो बदलाव नहीं हुआ है, हालात बदतर है। इस वक्त आप बेरोज़गार युवाओं से, आप खुद ग्राउंड पे जुड़े लोगों के साथ, लोग बहुत जो है दुखी है, बिल्कुल जो है अवेयर हो चुके हैं इनके फेक प्रॉमिसेस से। और वो इस वक्त जो है, मैं कह रहा हूँ ना कि युवा सड़क पर आएगा, ऐसे हालात बन चुके हैं। एक तरफ से इनका कहना है कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, यहाँ से पोस्ट भी कुछ निकल रही हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कर रही है ये सरकार, जो है काम कर रही है? एक तरफ दावा है विकास का, पूरे देश के अंदर विकास किया जा रहा है, चाहे रोड्स का हो, बाकी चीज़ों का हो। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोरोना चल रहा है, उस वजह से विकास में बाधा है। तो क्या लगता है आपको, क्या उस दिशा में सरकार चल रही है जो उसका नारा है, जो विकास का नारा है? देखिए शीतल जी, अगर मैं इस वक्त जो पेंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, ये तो पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ, हम आर्टिकल 370 जब 5 अगस्त को हुआ था 2019 में, हम 1 साल से लॉकडाउन है। और देखिए विकास आप खुद देख रहे ग्राउंड पर। आप जम्मू स्मार्ट सिटी की मैं बात करूं तो आपने देख लिया स्वच्छता पे भी जम्मू कौन से स्थान पर आया है। अभी 3-4 दिन बारिश हुई है तो जम्मू के आपने रोड के हालात देख लिए हैं। तो विकास कहाँ है? मैं आप एक जर्नलिस्ट है, आप ग्राउंड से जुड़े, मैं आप ही से पूछता हूँ, आपको लगा कोई विकास हुआ? या आपको किश्तवाड़ ज़िले में लगा कि यहाँ के युवाओं को जो है रोज़गार मिला? यहाँ का स्किल्ड यूथ जो है वो रिज्यूम लेके जाता है, उसको वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। वहाँ तो साहब का फ़ोन चलता है, वहाँ साहब का डिओ लेटर चलता है, वहाँ तो आम जनता तो है ही नहीं, आम युवा तो है ही नहीं, वो तो बस क्लोज एसोसिएट्स है जो वहाँ जॉब करेंगे। CVPP के हालात देख लो, ठेकेदार खाते में लगे हुए लड़के। अरे ठेकेदार खाते में तो और भी स्किल्ड यूथ है, उनको भी मौका दो, उन्होंने भी तो वोट दिए हैं। खाली 4 लोगों के वोट से थोड़ी ना आप MLA बनते हो। तो ये लीडरों को चाहिए, हमारे जो भी किश्तवाड़ के लीडर है, जनता की आवाज़ बनते, उनको यहाँ के लोकल मुद्दे उठाने चाहिए। देखिए जैसे अगर मैं स्वर्गीय ओम मेहता जी की बात करूँ, जनता के लिए काम किया, या स्वर्गीय सेवाराम परिहार जी की बात करूं, वज़ीर कमीशन लाया, एजुटेशन किश्तवाड़ में लाई, डिस्ट्रिक्ट दिलाया, डिग्री कॉलेज के लिए फ़ाइट करी, तो कभी क्लोज एसोसिएट्स का नहीं किया। हमें वैसे लीडर्स की ज़रूरत है, एक ऐसा लीडर जो किश्तवाड़ के लोकल इश्यूज़ को है अपलिफ्ट करे, ना कि ये चापलूसों को खुश करे, अपने क्लोज एसोसिएट्स को खुश करे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब फेवरेटिज्म हो रहा है। फेवरेटिज्म हर तरह से आप देखो, फेवरेटिज्म
ये फेवरेटिज्म जो है समाप्त होना चाहिए। इतनी सी हमारी जो अपील है आपके माध्यम से। तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए किश्तवाड़ में, क्या लगता है आपको, आपके पर्सनल क्या विचार हैं, क्या बदलाव होने चाहिए किश्तवाड़? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो अगर हमारे ऑनगोइंग 3 मेगा प्रोजेक्ट है उसमें हमारे जो यूथ है, जो हमारा अनस्किल्ड है, जो हमारे स्किल्ड है, इनको जो है मौका मिलना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए, एक फेयर रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए, ताकि जो है लोग थोड़े इकोनॉमिकल राइज होंगे, थोड़ा रेज करेंगे, और बाकी जो हमारे किश्तवाड़ के कुछ और डेवलपमेंटल इश्यूज़ है वो पूरे होने चाहिए। अगर हम सरकूट डलकू डैम को देख लीजिए तो उसको वहाँ पर भी स्वच्छता नहीं है, तो वो भी एक कम्प्लीटली हो जाए। तो काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपलिफ्ट होने चाहिए। शिक्षा को किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर इलाका जो है गांव के इलाकों में है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है गांव में रहते हैं किश्तवाड़ में, तो शिक्षा को किस स्तर पर देख रहे हैं, किस तरह की शिक्षा जो है हमारी ज़िला किश्तवाड़ में है इस वक्त? देखिए, एजुकेशन के मामले में अगर मैं देखूं तो किश्तवाड़ के पास, अब अगर सरकारी स्कूलों की बात करूंगा तो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। स्कूल्स तो है, स्कीम्स तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी निकालता है, अभी नई पॉलिसी भी एजुकेशन की आई है जो बड़ी अप्रिशिएबल है। तो एजुकेशन पर अगर ध्यान थोड़ा और देना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ग्राउंड पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर जो मिड डे मील्स आ रहा है, जो फंड्स आ रहा है, क्या वो उन तक प्रॉपर पहुंच पा रहा है, क्या वो स्कॉलरशिप प्रॉपर पहुंच पा रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो मरम्मत है कि बच्चे एक सूटेबल एक एनवायरनमेंट में, सूटेबल सराउंडिंग में जो है एजुकेशन ले पा रहे। क्योंकि एजुकेशन लेने के लिए सराउंडिंग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक माहौल अच्छा होना चाहिए, तब एक अच्छी एजुकेशन होती है। टूरिज़्म एक मेन इशू है, मेन मुद्दा है, क्योंकि किश्तवाड़ एक सुंदर जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर, लेकिन है कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है किश्तवाड़ में। तो क्या टूरिज़्म पे भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, जम्मू कश्मीर सरकार को? देखिए शीतल जी, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, देखिए प्रशासन तो सोया हुआ है, लेकिन हमारे जो जनता के नेता हैं, नेताजी भी तो सोए हैं। नेताजी ये टूरिज़्म को क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? हमारा कुल देवी का स्थान है सरथल देवी जी का, जहाँ पर लाखों की जो है हमारे जो हिंदू सनातन समाज है, काफ़ी श्रद्धा है उस स्थान से। लेकिन मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया तो मैंने पाया कि वहाँ की रोड की कनेक्टिविटी जो है बड़ी ही ख़राब है, बदतर हालत है। लेकिन हमारी जो प्रशासन है और जो हमारे जो यहाँ के नेता है, अगर वो उस पवित्र स्थान का ध्यान नहीं देंगे तो बाकी फिर टूरिज़्म की बात करनी तो मैं समझता हूँ बेफजूल होगी। तो मैं ये आपके माध्यम से जो है प्रशासन तक भी आवाज़ पहुँचाऊँगा और हमारे नेता जन तक भी आवाज़ पहुँचाऊँगा कि जो हमारा कुल देवी का स्थान है उसकी जो रोड कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर अच्छी करी जाए। आप भदरवा जाइए, भदरवा में कितनी डेवलपमेंट हुई, लेकिन वही किश्तवाड़ हर एक चीज़ है हमारे पास। आप ऐसी ऐसी जगहें देखेंगे, यहाँ वाया सिंथन के साथ रोड कनेक्ट होता है, वाड़वन है, मड़वा है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। लोग इन मसलों से जूझ रहे हैं, लेकिन वादे पे वादा, जुमले पे जुमला। तो ये चीज़ें हैं, ये सरकार को भी सोचनी चाहिए और हमारे जो यहाँ के नेता है, खासकर जो हमारी जनता की आवाज़ है, उनको ये सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक युवा स्पर्श परिहार। इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, इनके जो दादाजी थे वो ये किश्तवाड़ से एमएलसी भी रह चुके हैं। ये स्पर्श परिहार जी थे जिनसे हमने खास बातचीत की, अलग अलग मुद्दों पे प्रकाश डाला, और इनका कहना है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रॉपर तरीके से किश्तवाड़ को नहीं देख पा रहे हैं। अलग अलग मुद्दे रखे, अलग अलग जवाब दिए। खासकर जो आज का मुद्दा था वो था किश्तवाड़ के अंदर जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें युवाओं की जॉब्स, युवाओं की नौकरियां। इनका कहना है कि युवा जो है दर बदर भटक रहे हैं अपना रिज्यूम लेके, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। आखिर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब किश्तवाड़ का युवा जो किश्तवाड़ के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एडजस्ट होंगे? कब ये सब होगा? आप देखते रहिए फायर मीडिया। कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।